साहिब अमर रहे, बाबा साहिब अमर रहे, बाबा साहब तेरी सोच पे, बाबा साहब तेरी सोच पे देंगे ठोक के। बहुजनों के विधाता, हम सब के मुक्ति दाता, वंचितों की ढाल, ज्ञान की मिसाल, नारी उद्धारक, समाज उद्धारक, इतिहास के पाती, किताबों के साथी, निडर निर्भीक धैर्यवान, उच्च कोटि के विद्वान, सिंबल ऑफ नॉलेज, लीडर ऑफ गोलमेज, अर्थशास्त्र के जानकार, महान शिल्पकार, मनुस्मृति के नासिक, बुद्ध के उपासक, जातीयता के बैरी, इंसानियत के प्रहरी, वर्तमान और भविष्य की आवाज, विश्व के सरताज, संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को मैं मिंकल बिरला साथ नमन करता हूं। साथियों, अक्सर मैंने जो अदर वर्ग के लोग हैं वो अक्सर हमारे लोगों से सवाल करते हैं और आपस में भी विचार करते हैं भी बाबा साहब अकेले दलितों के नेता हुए या बाबा साहब ने अकेले दलितों के लिए काम किया। पर मैं आप सबके माध्यम से आज हमारे जो भाई जिनके कारण आज मैं आप सबके बीच में खड़ा हूं, युवा नेता चरणजीत जी, कालीचरण भारती जी और हमारे जो संगठन के लीडर हैं बंसीलाल प्रेमी जी, मैं आप सभी का और आप सभी संगत का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। आप सबने मुझे अपने बीच बुलाकर आपके दर्शन करने का, बाबा साहब के चरणों में नतमस्तक होने का मौका दिया। साथियों, मैं आपसे विचार कर रहा था कि अक्सर लोग बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बोलते हैं कि उन्होंने अकेले दलित वर्ग के लिए काम किया। तो मैं साथियों को बताना चाहता हूं कि बाबा साहब ने जब संविधान लिखा उसमें अकेले दलितों को राइट्स नहीं दिए, उसमें सभी को अधिकार दिए। आज हम सब राइट टू स्पीच कर रहे हैं, बोलने का अधिकार है, सभी को बोलने का अधिकार है। आप सभी ने जो एक्टिव लोग हैं, जो सभी सक्रिय रहते हैं, आपने देखा होगा कि मूर्ख जो पन्नू है वो बाहर बैठा बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जो बकवास कर रहा है, उसको हमारे लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। ये भी बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, क्योंकि राइट टू स्पीच है, हमें बोलने का अधिकार है। और अगर वो पन्नू बोल रहा है उसको भी बाबा साहब ने अधिकार दिया है। अगर उसको अधिकार ना होता संविधान में तो वो भी बोल नहीं पाता। और उसको भी बोल देना चाहता हूं कि अगर बाबा साहब की तरफ उंगली करेगा तो वो उंगली काट दी जाएगी, क्योंकि ये बाबा साहब के वंशज हैं, बाबा साहब के लोग हैं। हिंदू कोड बिल लेकर आए। आज हमारी मातृशक्ति, देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, और आज बाबा साहब की हिंदू कोड बिल की देन है कि आज लुधियाना की मेयर भी जो है वो एक महिला है। यह भी हिंदू कोड बिल की देन है, ये भी बाबा साहब ने किया, अकेले दलितों के लिए तो नहीं किया। राइट टू एजुकेशन, सभी को पढ़ने का अधिकार दिया। आज सभी डीसी, कलेक्टर, वकील, डॉक्टर बनते हैं, ये भी बाबा साहब की देन। और हमें सभी को वोटिंग का राइट दिया, वोट डालने का राइट दिया। नहीं तो पहले सल्तनत चलती थी, राजे महाराजों का टाइम था, पर बाबा साहब ने कहा अब राजा माँ की गोद से जन्म नहीं मिलेगा, बैलेट पेपर से पैदा होगा जो राजा होगा। आप लोग तय करेंगे कि भारत देश का और पंजाब का राजा कौन होगा। तो ये बाबा साहब की देन थी। साथियों, जिस समय छुआछूत का माहौल था, उस समय एक टीचर द्वारा अपने छात्र से, जो स्टूडेंट होते हैं उन छात्रों से सवाल किया गया कि आप लोग ऐसी चीज बताएं जिसे आप देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। एक टीचर ने अपने विद्यार्थियों से सवाल किया कि एक ऐसी चीज बताइए जिसे आप देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। तो क्लासरूम में विद्यार्थियों ने अनेक प्रकार के उत्तर दिए। किसी ने कहा कि हम आकाश को देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। किसी ने कहा हम सूरज को देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। पर लेकिन उसी क्लास के बाहर
पढ़ने वाला एक छात्र खड़ा हुआ और दबदबाई आंखों से खड़ा होकर बोला कि टीचर, ये पानी का भरा हुआ घड़ा, मुझे प्यास भी क्यों ना लग रही हो, मैं प्यास से तड़प तड़प कर मर तो सकता हूं, पर मैं इसे देख सकता हूं, इसे छू नहीं सकता, क्योंकि मैं एक अछूत वर्ग से आता हूं, मैं एक अछूत छात्र हूं। और साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो अछूत छात्र कोई नहीं, हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, जिन्होंने हमें महान सत्याग्रह कराया, पानी पीने का अधिकार दिया। नहीं तो लोग हमें पानी पीने का अधिकार नहीं था। आज मिनरल वाटर पी रहे हैं, ये बाबा साहब की देन है। आज एसीओ में रह रहे हैं, ये बाबा साहब की देन है। अच्छा सूट बूट डाल रहे हैं, ये बाबा साहब की देन है। नहीं तो मनुस्मृति ने सब लफ्जों में लिख दिया था कि लेडीज को कोई अधिकार नहीं, शूद्र को कोई अधिकार नहीं। तो बाबा साहब ने उस मनुस्मृति का दहन किया और संविधान की रचना की।